इसमें सर हमल कलमती साहब हमारे एमपीए साहब हैं ग्वादर से, इनकी तरफ से पटिशन फाइल हुई थी। बलूचिस्तान बार काउंसिल की जानिब से पटिशन फाइल हुई थी जी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में रिगार्डिंग द फेंसिंग ऑफ ग्वादर सिटी के हवाले से, जिसमें हमने हाई कोर्ट को अप्राइज़ किया कि जी इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ मास्टर प्लान ऑफ ग्वादर एंड ग्वादर सेफ सिटी का ये सारा का सारा उसका हिस्सा है, जिस पे उन्होंने हमारी कंटेंशन भी लिखी है जजमेंट के अंदर, इनके पास है। और उस पर उन्होंने कहा कि जी ठीक है, सिंस इट्स अ पॉलिसी डिसीजन, तो पॉलिसी डिसीजन जो है वो डिसाइड होता है असेंबली में, और ये असेंबली का काम है जहाँ पे अपोजिशन भी मौजूद है और बेंचेस भी मौजूद हैं, तो वो यहाँ पे इस पर डिसीजन ले। वट एवर डिसीजन इज़ टेकन ऑन दिस फ्लोर डेफिनेटली वो उसको वो करेंगे। तो लीगली उन्होंने इस फ्लोर को मज़ीद मजबूत किया, इस हाउस को मज़ीद मजबूत किया। उन्होंने कहा कि जी इस हाउस में जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो, तो दिस वाज द डिसीजन जो हमारे पास है, वो यही डिसीजन है, उसमें उन्होंने यही डिसीजन दिया। शुक्रिया। अच्छा, क्या हो सकता है। अब डिबेट हो गई है दोनों तरफ से, मशकूर हैं वज़ीर आला साहब के, उन्होंने डिटेल से इस पे बहस किया। अब इस बहस का नतीजा क्या निकलता है, आया अगर वो असम्बली है तो हम असम्बली के हवाले से क्या होगा। जब तक एडवोकेट जनरल साहब भी बताएंगे, उसमें ये है कि हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी कि इन मामला को पार्लियामान के अंदर डिस्कस होना चाहिए, जिस पार्लियामान के अंदर मैं और आज आपने डिस्कस किए। आपने अपना एक पूरा नज़रिया पेश किया, हमने अपना एक नज़रिया पेश किया, आपने अपने खदशात पेश किए, हमने अपनी तजावीज़ात पेश किए, और हमने कहा कि उस वक्त तक ये काम सस्पेंडेड है। अब उस तनाजुर में हम ग्वादर भी जाएंगे, ग्वादर के लोगों से मिलेंगे भी, फिर जिस जुरिस्डिक्शन में आर्टिकल की चीज़ें आती हैं उनके तराजुर में जब एक फैसला करने आएंगे, उस फैसले को करने से पहले हम आगे पहले असेंबली में आपके साथ शेयर करेंगे, फिर इंशाल्लाह फैसला आप जीडीए की कमेटी में जाए, आपकी जीडीए की कमेटी है। आप एक बात करें ना मलिक साहब, आप और मीर अमल दोनों बात करें, समझ नहीं आ रहा, एक बात करें। मैं बताता हूँ, एजी साहब कोर्ट ने कहा है कि मास्टर प्लान जो गवर्निंग बॉडी ने अप्रूवल दी है, ये बलूचिस्तान का इशू है, पूरे ग्वादर का इशू है, किस कानून के तहत पहले वो कानून आप बनाए असेंबली में बैठ के, फिर फेंस लगाए। पहले बोला भी है इसमें, आप देखें किस लॉ के तहत उन्होंने कहा। पहले एजुकेट एजी साहब को कहा जी वो जवाब हम दे देंगे बिल्कुल। पहले कानून बनाए कि किस कानून के तहत फेंस लगा रहे हैं, पहले कानून बनाए, फिर मास्टर प्लान ले असेंबली में अप्रूवल कराए। ये भी बोला है, ये वो फेंसिंग नहीं है। यूं तो मुझे और आपको ग्वादर जान साहब, ये आपका पेपर है, ये मास्टर प्लान की पेपर की कॉपी मेरे पास आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक फेंस, इस पे कोई हाथ भी टच नहीं कर सकता, हमारे जानवर भी मरेंगे। नहीं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फेंस का मतलब कैमरा है, इलेक्ट्रॉनिक फेंस का मतलब कोई और चीज है। कैमरे आप 10,000 लगाते हैं, हम दिल से उनको खुद जाके लगाएंगे, कैमरा के जरिए हमारी मॉनिटरिंग करेंगे, हम ले जाएंगे लगाएंगे, लेकिन आप हमें बाढ़ में तो ना डालेगा। आपकी स्टैंडिंग कमेटी का मतलब अनाउंस आप डिसीजन दे, बैठे हुए अपोजिशन कैसे जाएंगे। हम रोज इजलास बुलाए यहाँ पे, स्पीकर की रिपोर्ट में आपको भी
देखिए ये मैं इसी पर रूलिंग देता हूं मलिक साहब, अगर आप तशरीफ रखें। गवादर शहर में बाढ़ लगाने का जो मामला है कायमा कमेटी को सुपुर्द किया जाता है कि वो गवादर का फिजिकल दौरा करके रिपोर्ट ऐवान में पेश करें। जो रिपोर्ट आप लोग पेश करेंगे। कायमा कमेटी का ये असेंबली में ऐवान के सारे मेंबर ने डिस्कस किया है जनाब स्पीकर। कायमा कमेटी तो एक कमेटी है, मैं तो किसी कायमा कमेटी का मेंबर नहीं हूं, मैं और इलाके की तरह नुमाइंदगी करूंगा। तो ये आप तो देखिए इलाके के एमपी हैं, आप तो जा सकते हैं उनके साथ। मैं रोज मुझे इलाके की बच्चों की तरह में लॉलीपॉप पिलाया जाता है। पहले हमें मास्टर प्लान के टाइम में से लॉलीपॉप पिलाया कि जो खदशात दूर हो गए। अब कहां जाए, हमारे लिए कोई रास्ता तो ढूंढे। अब मर जाए औरत के लोग, ये कौन सी जिंदगी है? इस जिंदगी से मौत बेहतर है। आप राय ले लें जनाब स्पीकर साहब, राय ले ले जनाब हमें आप रूलिंग का ये फैसला करने का या तो हमें वादर से निकलने का रूलिंग है। मैं कल जाके लोगों को निकलने कहीं और शहर जाके आबाद होता हूँ। मेरे साहब राय किस चीज का आप ले रहे हैं? सारे अपोजिशन वाले बैठे हैं, गवर्नमेंट वाले बैठे नहीं है यहाँ। ये असेंबली का वो है राय है कि इसको रोका जाए। ये असेंबली की राय, आपकी राय आ जाए, इस पे आप ले लें। देखिए इस पर कायमा कमेटी जाएगी, वो फिजिकल रिपोर्ट पेश करेगी। ये तो कोर्ट के फैसले हमने तफसील के साथ बहस किया, कायमा कमेटी का भी क्या जरूरत है? जनाब स्पीकर, ग्वादर से मुतल्लिक कोई कायमा कमेटी है ही नहीं। जीजीए ग्वादर नहीं है, ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी इज डिफरेंट। इसमें बहुत ज्यादा ग्वादर का इलाका आ रहा है, इसमें लॉ आ रहा है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन आ रही है, इसमें अब कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। कोर्ट ने आपको कह दिया है इस असेंबली को कि जी इसके मुतालिक बताएं कि इसका कोई कानून है। देखिए कायदे ऐवान ने ऑन द फ्लोर आप लोगों को यकीन दहानी करा दी कि हम खुद जाएंगे फिजिकल, उसका जो है आप लोगों से नोटेबल से इसमें मशवरा लेंगे। अगर कहीं गलती हुई कानून बनाने वाला इदारा है। आप मुझे बताएं, आप क्या आप हमारे स्पीकर है, किस कानून के तहत पार्ट लगाया जा रहा है? कौन से कानून के? चीफ जस्टिस ने भी यही पूछा है कि किस कानून के तहत आप हमें इस जिंदान में डाल रहे हो, भेड़ बकरियों की तरह। देखिए मीर साहब उन्होंने इसके बाद इस असेंबली में तो रोक बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं असेंबली ये करारदाद, हम ये करारदाद लिख ले। सर मैं इसमें इसमें करारदाद लिखते हैं, पता चल रहा करारदाद है ये करारदाद। जनाब स्पीकर, हाउस में राय मैं दो अल्फाज बता रहा हूँ, उसको आप सुन लें। देखिए ऐसे करते हैं, स्टैंडिंग कमेटी जो है उसके साथ आप 5 मेंबर्स के नाम दे दे, वो भी हम लोग ऐड कर देते हैं कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जीडीए की है, उस फैंस की नहीं है सर, उसके जुमरे में नहीं है, उसके जुमरे में नहीं है सर। ये स्टैंडिंग कमेटी असेंबली की आपकी राय आनी चाहिए। कानून ने तो कोई फैसला नहीं किया हुआ है, वो तो अच्छी लग उनको तो मैं मेरे लिए काफी एहतराम है चीफ मिनिस्टर साहब, वो लेक्चर अच्छा देते हैं, वो अदालत ने कानून मांगा है जनाब, अदालत ने कानून मांगा है। करारदाद लिख दे कि आज इजलास हुआ, ये करारदाद हाई कोर्ट का बसिस है। आज के इजलास में मुत्तफिका तौर पर ये तय पाया। सनाबलू साहब 7 मेंबर्स वो हैं, 5 मेंबर्स आप दे दे, 10 दिन के अंदर असेंबली को रिपोर्ट दे दे। 7 मेंबर मिक्स है, वो 5 आप लोग दे देना। गवर्निंग बॉडी फैसला नहीं कर सकती है, असेंबली फ्लोर में फैसला करना है। अदालत ने कहा है कि कानून बनाए फिर बात लगाए। मीर साहब स्टैंडिंग कमेटी जो है वो भी असेंबली का हिस्सा है। लेकिन आज की असेंबली का ये सेंस, आज की असेंबली का जो इजलास है, इसका एक मैसेज, ब्रॉड मैसेज वो ये है, आज की असेंबली का इजलास में ग्वादर की फेंसिंग से मुतल्लिक दोनों अतराफ से तफसील से बहस हुआ, जिसमें ये तय पाया कि बाढ़ का जो है, बाढ़ की तामीर मुअख्खर की जाती है, बाढ़ की तामीर मुअख्खर की जाती है, और इसके बाद जब तक कमेटी अपनी फैसला नहीं करती, वो कमेटी फिर बना ले, ग्वादर में बाढ़ की तामीर पे कोई काम नहीं होगा। ठीक है, बस ये फैसला कर लें।
इसको ये अनाउंस कर दीजिए, इसको हम अपने वर्डिक्ट के तौर पर फाइनल फैसले के तौर पर अनाउंस करें। किस कानून के तहत वो जाएंगे, किससे पूछेंगे, क्या कानून? देखिए स्टैंडिंग कमेटी जो है वो असेंबली का एक्सटेंशन है, वो भी कोई बाहर से नहीं आए हुए। आज की असेंबली में मुत्तफिक पांच को मौखर करने का फैसला हुआ है, ये नंबर 1 फैसला आप अनाउंस करें सर। ना इस तरह तो होता नहीं है ना, उन्होंने यकीन दहानी करा दी कि हम लोग आपको जवाब देंगे। देखिए उन्होंने कहा मौखर है सर, सीएम ने यकीन दहानी करा दी ना। आप अपने रूलिंग में मौखर का ऐलान जनाब स्पीकर, सीएम ने तो कहा मौखर है वक्त की सूरत में ना। तो उन्होंने यही कहा कि हम फिजिकल जो है इसका विजिट करेंगे। सीएम साहब ने अपने उस टाइम तक मौखर है। किस कानून के तहत आप लगा रहे हो? किस कानून के देखें असेंबली में कानून पास करें। 7 नाम अपोजिशन। मुझे पता है आज ग्वादर को डालेंगे, पूरा बलूचिस्तान नहीं हुआ, ये तरह होगा। आप लोग तैयार हो जाओ। मलिक साहब कल आप लोग भी बकरियों की तरह वाड़ों में होगे, अपने घर जाओगे तो आप लोग को पता चलेगा। आप स्पीकर तारीख के मौके आप तारीख बस मलिक साहब नाम दे रहे हैं, मलिक साहब 7 नाम। हमारा तारीख आपको याद रहेगा। तो ये नसीर शावानी और जाबित रेखी पहले से उस कमेटी के मेंबर है। अभी मलिक साहब नाम दे रहे हैं।